हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम अंग की मात्रा करेंगे, जिसे हम अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। अंग की मात्रा कहाँ लगती है, हम पिक्चर्स की हेल्प से इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि अंग की मात्रा लगाने के बाद शब्द कैसा बनता है और अंग की मात्रा लगाए बिना उस शब्द को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करती हूँ। ये है रंग। अगर हम ये अंग की बिंदी नहीं बोलेंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? र ग, रग। और ये है रंग। तो ये र के ऊपर जो आपको आप जब आप बोलते हैं तो आपको एक नाक से साउंड सुनाई देती है, आपको अपने नोज में एक झंझनाहट सुनाई देती है, रंग। तो ये जो ये अंग होता है वो ये मात्रा जिस शब्द के ऊपर सुनाई देती है उसी के ठीक ऊपर आप ये डॉट लगाते हैं और तब आपका ये शब्द पूरा होता है, रंग ग, रंग। इसी तरह हम दूसरा अक्षर देखते हैं। ये है पंख। पक्षियों के पंख होते हैं ना, ये है वही पंख। ठीक है, अगर हम इस अंग की बिंदी को नहीं पढ़ेंगे, ये है अंग की मात्रा, अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? प ख पख। लेकिन ये है पंख। अब आपको ये अंग जो सुनाई दे रहा है मुंह में बोलते हुए, वो आप इस बिंदी के रूप में लगाते हैं, तब ये अक्षर पूरा होता है पंख। अगर आपने ये बिंदी नहीं लगाई तो ये हो गया पख। प के ऊपर अंग की बिंदी लगी तो ये हो गया पंख, पंख। फिर क्या है ये? ह स, हस। लेकिन ये है हंस। तो हन, ह के ऊपर बिंदी आएगी, फिर स, हंस। ये क्या है? चंदा। बच्चे इसे क्या बोलते हैं? चंदा मामा। च के ऊपर अंग की बिंदी लगेगी। ये च की जो लाइन होती है, व्यंजन की जो व्यंजन लाइन वाले होते हैं उनकी लाइन के ऊपर लगाई जाती है। ये चंदा, चंदा। ल के ऊपर अंग की बिंदी, लंबा, लंबा। ये क्या है? अंडा। डा, अडा। अडा बोला तो ये गलत हो गया। ये है अंडा। अ के ऊपर जब आप अंग की मात्रा लगाते हैं तो ये बनता है अंडा, अंडा। ये क्या है? पंखा। प खा, पखा। सिर्फ अंग की मात्रा लगाने से ये बनता है पंखा, पंखा। ये क्या है? ये है हमारे देश का तिरंगा झंडा। झडा, झडा। झडा बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। आप ये देखिए कि एक इस छोटी सी डॉट, ये छोटी सी अंग की जो ये मात्रा है, इससे शब्द का अर्थ कितना बदल जाता है। ये हो गया झ के ऊपर अंग की मात्रा, झंडा, झंडा। ये क्या है? शंख, जो पूजा में बजाते हैं ना, श ख, शख। अगर हमने श के ऊपर बिंदी लगाई, शंख, शंख। ये क्या है? ड डा, डडा। डडा क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं निकला। जब हमने ड के ऊपर अंग की मात्रा लगाई, डन डा, डंडा। इसी तरह ये क्या है? क धा, कधा। इसका कोई अर्थ नहीं निकला। क के ऊपर अंग की मात्रा लगी, कन धा, कंधा। इस तरह से आपको जब आप अंग की मात्रा लगाते हैं
तो शब्दों के मायने बदल जाते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो एक छोटी सी बिंदी है, आपने अगर ये नहीं लगाई तो कोई बात नहीं हुई, उससे आपकी वर्ड की मीनिंग, शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। दड, ये दड क्या है नहीं समझ में आया। द के ऊपर अंग की मात्रा लगी, ये बन गया दंड। दंड यानी सजा। ये आदमी स्टिक लेकर इस बच्चे को सजा दे रहा है, तो ये हो गया दंड। ये क्या है? रा, सतरा। ये 17 नहीं है, ये क्या है? संतरा। कैसे पढ़ेंगे वो हम इसे? स के ऊपर यहां लगी अंग की मात्रा, संतरा। जब तक आप मात्रा को सही जगह नहीं लगाएंगे और सही नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। अगर हम ये स के ऊपर अंग की बिंदी ना लगाएं और त के ऊपर लगा दें तो कैसे पढ़ेंगे हम इसे? सतनरा, जिसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सही जगह पर मात्रा का प्रयोग होने से ही शब्दों का अर्थ बनता है। ये क्या है? लगूर, और ये है लंगूर। इसके ऊपर आप अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा लंगूर। लंगूर होता है ना, बंदर जैसा होता है देखने में, लेकिन इसका मुंह काला और पूंछ बहुत लंबी होती है। ये क्या है? अगूर। अब इन्हें सही पढ़ेंगे। अ के ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे, अंगूर। बदूक। ब के ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे, बंदूक। इसी तरह ये क्या है? स के ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे, संदूक। संदूक किसे कहते हैं? जो एक बड़ा बॉक्स होता है। च के ऊपर अंग की मात्रा लगाई, चंदन। चंदन क्या होता है? चंदन एक तरह की लकड़ी होती है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर हम अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे, लगानी भूल जाएंगे, तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा? चदन, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह बदर, और ये है क्या? बंदर। ब के ऊपर अंग की मात्रा, बंदर। ये क्या है? गगा, जल, गगा जल। सही क्या है ये? ग के ऊपर अंग की मात्रा, गंगा, जल, गंगा जल। तो ये थी हमारी अंग की मात्राएं, जिनके ऊपर आप इस तरह से ध्यान से अगर रीडिंग करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है? और इसी तरह से कुछ अक्षरों को लिखिए अंग की मात्रा के, आपको अपनी किताबों में मिल जाएंगे। नहीं तो आप इसमें से भी बिना बिंदी लगा के शब्दों को लिखिए और उनका अर्थ बनाने के लिए उनके ऊपर अंग की मात्रा लगाइए और फिर से उन्हें पढ़िए। तो आपके इन्हीं शब्दों के, इन सारे शब्दों को जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनको लिखिए और लिखने के बाद अंग की मात्रा बाद में लगाइए। पहले एक बार उनको रीडिंग करिए, आपको समझ में आएगा कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। फिर सही जगह पर अंग की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करिए और उन्हें फिर से पढ़िए। इस तरह से आपको अंग की मात्रा की अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।